केंद्र सरकार किसानों के हित में कर रही काम। चित्तौड़गढ़ में तेजा दशमी के अवसर पर आयोजित जाट समाज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी और राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य शासन मंत्री झाबर सिंह चित्तौड़गढ़ पहुंचे। इस दौरान सर्किट हाउस में जिला कलेक्टर आलोक रंजन, उपखंड अधिकारी बिनु देवल, नगर परिषद आयुक्त रविंद्र यादव ने उनका स्वागत किया। स्वागत कार्यक्रम के बाद दोनों ने मीडिया से बातचीत की और बातचीत के बाद केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कार्यक्रम में हो रही देरी को लेकर स्थलीय आयोजकों पर गुस्सा भी होते दिखाई दिए। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही है। इसके लिए किसान सम्मान निधि और विभिन्न माध्यमों से किसानों को राहत दिलाने की दिशा में काम हो रहा है। एमएसपी बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। परंपरागत फसलों के अलावा नई फसलों को भी इस क्षेत्र में शामिल किया गया है। वहीं पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए यूडीएच मंत्री झाबर सिंह ने एक राज्य एक चुनाव पर बोलते हुए कहा कि सरकार इस बात के लिए तैयार है कि बार बार चुनाव के स्थान पर एक ही बार चुनाव कराया जाए, जिससे कि सरकार को काम करने के लिए समय मिल सके और सरकारी इस बात के लिए पूरी तरीके से तैयार है कि पूरे राज्य में एक साथ चुनाव करवाए जा सकते हैं। इस दौरान अतिक्रमण के मामले पर बोलते हो उन्होंने कहा कि अतिक्रमण को रोकने के लिए सरकार के साथ साथ आम जन को भी जागरूक होना होगा, जिससे कि सरकार इस दिशा में और तेजी से काम कर सके। तेजा दशमी को लेकर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में हो रही दीदी को लेकर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी में गुस्सा भी देखा गया। इस दौरान कार्यक्रम के आयोजन उन्होंने अनावश्यक देरी को लेकर उलाहना भी दिया। सर थोड़ा मैडम आगे बताना। आपको काम हो क्या चल रहा है? अरे दो ही धरती पूत रहे तो कोई दिक्कत नहीं। क्षेत्र में यदि बात की जाए, सरकार लगातार प्रयास कर रही है और नवाचारों की बात की जाए, एमएसपी की बात की जाए, तो क्या आगे की कार्य योजना है सरकार की? देखिए, जब भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकारें रही है, चाहे आदरणीय अटल बिहारी जी वाजपेयी जी हो, चाहे हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी हो, तब इस देश के अन्नदाता किसानों की सुध ली। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, 2014 के पहले एमएसपी क्या थी, 2014 से लेकर आज 2024 तक 10 साल में जो एमएसपी बढ़ी है, दोगुनी तिगुनी तक बढ़ी है। मैं एक सैंपल के लिए बाजरे की बात करूँ, पूरे देश में सबसे ज़्यादा बाजरा राजस्थान में होता है। 2014 के पहले 1250 रुपये बाजरे की एमएसपी थी, आज 2625 रुपये। कितना, जो 10 साल में जो एमएसपी बढ़ी है। इसी तरह से देश की आज़ादी के बाद यदि एमएसपी बढ़ती तो आज इस देश के अन्नदाता किसानों की हालात इतनी खराब नहीं रहती। परंतु 55-60 साल तक केंद्र और राज्यों में सरकारें दी, जिस पार्टी ने, कांग्रेस ने, उन्होंने कभी किसान की सुध नहीं ली, सिर्फ किसान को बरगलाने का काम किया। उन्होंने किसान की कभी चिंता नहीं करी। उन्होंने गरीबी मिटाने का नारा दिया, गरीबी नहीं मिटाई, गरीब को जरूर उन्होंने मिटाया। इसलिए आज नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो 10 साल में एमएसपी बढ़ाने की बात नहीं हो, किसान सम्मान निधि देने की बात हो, और सबसे ज़्यादा अब की बार 2024 के अंदर
उस तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री जी ने इस देश के अन्नदाताओं के लिए, किसानों के लिए समर्पित किया है। उन्होंने दायित्व संभालते सबसे पहले किसान सम्मान निधि के ऊपर उन्होंने हस्ताक्षर किए। फिर 18 जून को 14 जो किसानों की फसलें हैं उनकी MSP बढ़ाने का काम किया। 18 जून को 9.5 करोड़ से ज़्यादा जनता को, किसानों को 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा किसान सम्मान निधि देने की बात करी। और 19 जून को 14 MSP उनकी जो उपज है उसको बढ़ाने का काम किया। इतना ही नहीं है, मैं कह रहा हूँ इस देश की आज़ादी के बाद पहले दफे जो स्वामीनाथन जी की जो रिपोर्ट थी उसके आधार पे मसूर, तुअर और उड़द 3 जो दलहन की फसलें हैं उनको 100% भारत सरकार MSP पे खरीदने का वादा किया, घोषणा की है। एक बहुत बड़ा इस देश के अन्नदाता के लिए और किसानों के लिए मैं कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो अब की बार जो तीसरा कार्यकाल है इस देश के अन्नदाता और किसानों के लिए समर्पित है। कहा कि इसको टालने वाली बात आपका होते हुआ है, हमने टालने वाली बात नहीं, इस तक हमने बात ये की है कि लगातार फेजेज में चुनाव होंगे। कभी 5 जिलों में आचार संहिता लगेगी, कभी 7 जिलों में आचार संहिता लगेगी, कभी 4 जिलों में आचार संहिता लगेगी, कभी 10 जिलों में आचार संहिता लगेगी। और यही हाल पंचायत राज का भी था। हमारा मानस ये है कि सारे चुनाव एक साथ हो जाए, तो 2 महीने में चुनाव संपन्न हो जाए, 2 महीने आचार संहिता के निकल जाए, तो बाकी समय हमको विकास पे ध्यान देने का, विकास की गति बढ़ाने का अवसर मिले। इसलिए हम एक राज्य एक चुनाव की बात कर रहे हैं। तो क्या राजस्थान से इसकी शुरुआत पूरे देश में करना चाह रहे हैं आप? अब प्रदेश, हम तो राजस्थान की बात कर सकते हैं, बाकी तो प्रदेश अपने अपने हिसाब से करेंगे, उसके बारे में तो क्या कह सकते हैं। लेकिन आपको लगता नहीं कि पूर्ण गठन और वापिस से पंचायत चुनाव, उन दोनों चुनाव एक साथ करना अपने आप में बड़ी चुनौती होगी? कोई चुनौती नहीं है, पहले भी होते रहे। जब से नया 1994 का नया कानून आया पंचायत, 95 के चुनाव, उसके बाद 2000 के चुनाव, उसके बाद 2005 के चुनाव, उसके बाद 2010 के चुनाव और उसके बाद 2015 के चुनाव पूरे प्रदेश में एक साथ हुए। कभी 2 चरण में हो गए, कभी 1 चरण में हो, कभी 3 चरण में हो गए। लेकिन वो 1-1.5 महीने 2 महीने में पूरी प्रक्रिया संपन्न होगी। तो एक साथ पूरे प्रदेश में आचार संहिता लग गई, पूरे प्रदेश में एक साथ चुनाव हो गए, बाकी समय विकास के लिए हो गया। कानून के तहत वो इजाजत मांगने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी उन्हें मालूम है कि वो किस तरह